नमस्कार सभी मित्रों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि शिव जिनसे सभी परंपराओं की शुरुआत हुई, सभी परंपराओं के स्रोत गंगोत्री जिसे कहा गया, वो ऐसे शिव की शिवरात्रि आज के शुभ अवसर पर कुछ नया कुछ खास आज आप सबके लिए अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। एक्चुअली ओशो सेल्फ डिस्कवरी के नाम से पिछले कई सालों से हम वर्क कर रहे हैं। 2015 से इस पर काम करना शुरू करा था और शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं के कई सारे डायमेंशन हमने वर्क करे। उन्हीं में से एक डायमेंशन था औषधि यानी एक ऐसे इंटीग्रेटेड सिस्टम को हमने कल्पना करी थी कि एक ऐसा सिस्टम हो कि जहाँ पर सभी तरह की पैथीज एक जगह आकर मिले। यानी ऐसा होता है कि कई बार एक रोग में कोई एक पैथी सही होती है, किसी एक पैथी का रिजल्ट अच्छा होता है, किसी रोग में किसी और पैथी का रिजल्ट अच्छा होता है। तो हमने एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन के लिए काफ़ी समय से वर्क किया। 2018 से हमने इस पर प्रयास करना शुरू किया था। 2019-20 का जो समय आया था कोविड का, उस समय में कई लोगों को हमने मदद पहुंचाई। कई लोग आप में से भी ऐसे होंगे जिन्हें हमारी मेडिसिन या हमारी जो सेवाएं दी गई उनके द्वारा लाभ मिला होगा, उनसे स्वास्थ्य मिला होगा। और ऐसे केसेस भी थे कि जिनको हमने आईसीयू से बाहर आने में भी मदद करी थी, जिन्हें हमारी मेडिसिन के थ्रू, हमारी थेरेपीज के थ्रू आईसीयू से बाहर आने के लिए सपोर्ट मिला था। उन्हीं में से एक एग्जांपल था कि जिससे ऑक्सीजन का लेवल किसी का कम हो रहा है, तो वहाँ एक पोस्चरल मेडिसिन के बारे में बात करी गई थी कि जिसमें आप या तो प्रोन पोजीशन में सो सकें, आप उल्टे लेट सकें, तो आपका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। और सेकेंडरी एक और पोजीशन होती है जिसमें आप आगे की ओर झुक कर अगर बैठे हैं तो आपके हार्ट का वेट जो है वो लंग्स पर नहीं पड़ रहा होता है, कम होता है, तो आपका लंग्स प्रॉपरली ब्रीथ कर पाता है। तो ऐसे कई सारे डायमेंशन। एस्पिडोस्पर्मा एक होम्योपैथिक मेडिसिन थी जिसने कई लोगों को मदद करी ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने में। इवन सिर्फ एस्पिडोस्पर्मा के सहारे लोगों ने सर्वाइव किया। तो ऐसी कई सारी मदद, कई सारे सपोर्ट सिस्टम को हम क्रिएट कर पाए और ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू भी उन्हें सपोर्ट दे पाए। उसी डायमेंशन पर काम करते हुए आज जिस टेक्निक को हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो है औषधि इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन। एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉल्यूशन आप सबके हाथ में हो कि जो सबसे फास्टेस्ट हो, सबसे सेफेस्ट हो और सबसे चीपेस्ट, यानी सबसे जल्दी रिजल्ट भी मिले, सबसे सेफ ही हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट्स आपके ऊपर नहीं आए, और सबसे चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता, सबसे इकोनॉमी। आज हेल्थ सिस्टम के नाम पर हमारी जेबें खाली हो जाती है। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि कमजोर से कमजोर वर्ग के लिए, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए और अमीर से अमीर को भी बेहतर से बेहतर और उचित समय पर उचित मेडिसिन उचित तरीके से पहुंच जाए। इसका प्रयास इस सॉल्यूशन के थ्रू करने का किया, जिसके लिए कई सारे रिसर्च, कई सारे ट्रेनर्स, कई सारे मास्टर्स के साथ हमें रहने का मौका मिला, कहीं डॉक्टर्स के साथ हम रहे, कहीं रिसर्चर के साथ रहने का मौका मिला, साइंटिस्ट के साथ रहने का मौका मिला। और उन सबके साथ जो निचोड़ निकाल सके, जो पैथीज हम सीख सके, जो तरीके, जो टेक्निक्स हम सीख सके, उन सबको इस इंटीग्रेटेड रूप में आपके लिए, इस सिस्टम के लिए, समाज के लिए लेकर आए हैं, ताकि हर एक को हर सिचुएशन में लाभ मिल सके। जिसका एक 72 आवर कैंप हमने अभी लॉन्च किया था कुछ दिनों पहले जो हुआ, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे रहे। फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस @72 आवर, जहाँ पर हमने डिजीज रिवर्सल के ऊपर ट्रेनिंग दी और वहाँ पर जो पैथीज हमने यूज करती है, 0 वोल्ट थेरेपी, DIP डाइट, पंचकर्मा, हॉट वाटर इमर्शन, लाइट थेरेपी, लिविंग वाटर, साथ में मेडिटेशन, सर्केडियन टाइमलाइन और 7 विजडम, बुद्धास के मार्ग, इन सभी डायमेंशन पर एक साथ काम करा, जिनके रिजल्ट अमेजिंग थे, अनबिलीवेबल थे। एक मित्र थे हमारे जो बनारस से आए थे, वो चलने में लड़खड़ा रहे थे, वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, सीढ़ी उतरने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। और 3 दिन बाद जब उन्हें ट्रेन के लिए हम छोड़ने गए, और ट्रेन का एक्चुअल में जो समय था पहले बताया गया था कि वो काफ़ी लेट है, 1-2 घंटे लेट चल रही थी। अचानक से पता चला कि उसने बीच में कुछ समय रिकवर कर लिया और उन्होंने दौड़कर ट्रेन पकड़ी। ये उनका फीडबैक था कि आते वक्त में ठीक से चल नहीं पा रहा था, पैर लड़खड़ा के चल रहा था और दौड़कर ट्रेन पकड़ी है। इससे अच्छा फीडबैक और कुछ हो नहीं सकता मेरे लिए। तो ये एग्जैक्टली जो रिजल्ट्स थे, जिनको बैक में पेन थे, कई सारे पेन ऐसे थे कि जो शुरुआती पेन थे वो 3 दिन में तो उन्हें पता ही नहीं कि उसके बाद उन्हें कभी कहीं पेन हुआ, या वहाँ पर जो पेन उन्हें महसूस होता था वो हुआ फिर से, रिपीटेशन खत्म हो गई उनकी। ब्रीदिंग की, अस्थमा की जो रिकवरी थी वो बहुत फास्ट है, एक ही दिन में अस्थमा के पेशेंट्स को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। ये कोई चमत्कार या कोई मैजिक नहीं, एक्चुअल में हम एक ही पैथी को जानते हैं। जब हम कई सारी पैथीज को, कई सारी टेक्निक्स को, थेरेपीज को जानते हैं,
और उन थेरेपीज में से कब किस समय कौन सी थेरेपी का यूज किया जाए तो व्यक्ति को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सकता है। अगर ये हम जानेंगे तो हम एक इंटीग्रेटेड रूप से, एक सिनर्जिक रूप से व्यक्ति पर काम कर सकेंगे, पूरे व्यक्तित्व पर काम कर सकेंगे और व्यक्तित्व के डेवलपमेंट पर काम कर सकेंगे, उसे स्वास्थ्य दे सकेंगे, उसे वेलनेस दे सकेंगे। तो इसी के लिए हमने इस कोर्स को, इस प्रोग्राम को एक सुंदर तरीके से लॉन्च किया है, जिसे हमने औषधि का नाम दिया है। औषधि जहां पर होम्योपैथी, आयुर्वेदिक पंचकर्मा, DIP डाइट, 0-1 थेरेपी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, कपिंग थेरेपी, वाइब्रेशन थेरेपी, योगा आसन, मेडिटेशन एंड हीलिंग और सर्केडियन थेरेपी, ऐसी और भी कई सारी थेरेपीज हैं जो इनके साथ यूज की जाती है। जैसे मुद्रास की बात करें, किसी को एसिडिटी है, पेट खराब हो रहा है, परेशान हो रहा है, गैस की ट्रबल हो रही है, अचानक से परेशानियों में यही केस कहीं न कहीं हमें हार्ट अटैक की ओर भी ले जा सकती है। एसिडिटी जो बढ़ रही है पेट की, ये पेट की जो एसिडिटी बढ़कर जब ब्लड में मिल जाती है तो यही क्लोटिंग्स क्रिएट कर देती है। क्या इसके लिए कर सकते हैं? एक बहुत छोटी सी मुद्रा, आपने इस तरह से अपान मुद्रा बनाई और तर्जनी उंगली जो हमारी इंडेक्स फिंगर जो है उसे अंगूठे की जॉइंट में, अंगूठे की जहां पर जड़ है वहां पर लगा ली और इस पर थोड़ा सा प्रेशर रखा। अब आप कोई भी काम कर रहे हैं, इस काम को करते हो, चाहे इस हाथ में हो चाहे इस हाथ में हो, आपने मुद्रा बना रखी है। आप ये मानेंगे कि विद इन मिनट्स में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके पेट की कब्ज है, एसिडिटी है, गैस है, उन सब में आपको आराम मिलना तुरंत ही शुरू हो जाएगा। जो एक क्रिटिकल सिचुएशन हो उससे आप एक मुद्रा से निकल सकते हैं। एक प्राण मुद्रा के बारे में बताया जाता है कि अगर प्राण मुद्रा आपने बना रखी है तो निकलते हुए प्राण भी रुक जाते हैं। तो ये ऐसे कई सारे टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग कर आप सही समय पर सही ट्रीटमेंट पाकर कई लोगों को बचा सकते हैं। इसी सीरीज के नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे क्रिटिकल सिचुएशन जिनमें कहते हैं कि बचना मुश्किल हो जाता है या हमें एक के बाद एक जगह रेफर कर दिया जाता है। जैसे गाँव में होता है कि गाँव में छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, वो हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय तक पहुंचाते हैं कि आप जिला चिकित्सालय में जाइए, वहाँ रेफर करते हैं। जिला चिकित्सालय उससे सीनियर यानी उससे ऊपर जो संभाग स्तरीय चिकित्सालय होते हैं वहाँ पर रेफर कर देते हैं। और ये रेफर करने में ही हमारे कई बार ये होती है कि जो पेशेंट होता है उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है, इतनी बिगड़ जाती है कि रेफर में ही वो यहाँ से वहाँ ले जाने में ही वो प्राण त्याग देता है। तो क्या इस सिचुएशन में हम कर सकते हैं? क्या हमें समझना चाहिए? ये एक समझ हम सबके पास होनी चाहिए। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे वो समझ डेवलप करी जाए और क्या क्या वो पैथीज है, क्या क्या तरीका है कि जिससे हम फास्टेस्ट, सेफेस्ट और चीपेस्ट अपने आप को हील कर सकें। तो मिलते हैं अगले सत्र में, अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।